दिसंबर 1971। थार का रेगिस्तान, ठंडी हवा, रात का अंधेरा और कहीं दूर एक छोटी सी आर्मी पोस्ट, लोंगेवाला। सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और सामने 2000 पाकिस्तानी सिपाही, 45 टैंक और सैकड़ों ट्रक। एक तरफ रेगिस्तान का सन्नाटा और दूसरी तरफ पूरा का पूरा लश्कर। ये कहानी है उस रात की जब सिर्फ 120 जवानों ने पूरे के पूरे दुश्मन ब्रिगेड को रोक दिया और लिख दी भारत के इतिहास की एक अमर कहानी। साल था 1971। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में सिविल वॉर चल रही थी। भारत वहां शरणार्थियों की मदद और मानवीय सहायता कर रहा था। पाकिस्तान को लगा अगर वो पश्चिम से हमला करे तो भारत अपने सैनिकों को बांट देगा। उनका प्लान था राजस्थान की सीमा से घुसकर भारतीय इलाका कब्जा करना और इसी प्लान के लिए उन्होंने चुना लोंगेवाला पोस्ट, एक छोटी सी चौकी जहां सिर्फ 120 सैनिक थे। 23वीं पंजाब रेजिमेंट के, जिन्हें लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। रात थी 4 दिसंबर 1971 की। ठंडी हवा चल रही थी। सैनिक अपने बंकर में आराम कर रहे थे। तभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जमीन थोड़ी हिल रही थी। दूर कहीं से हल्की हल्की हेडलाइट्स चमक रही थी। पहले लगा शायद ट्रक होंगे, लेकिन जैसे जैसे आवाज बढ़ती गई उन्हें समझ आया ये दुश्मन के टैंक है जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आधी रात के आसपास पाकिस्तानी फौज 2000 सैनिकों और 45 टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट के पास पहुंच गई। उनका प्लान था सुबह तक लोंगेवाला पर कब्जा करना और फिर जैसलमेर की तरफ बढ़ जाना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने सिर्फ 120 भारतीय सैनिक खड़े हैं जो किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। उनके पास सिर्फ एक भारी हथियार था, एक जीप पर लगा हुआ एक 106 मिमी रिकॉयलेस गन। और उसी के बाद शुरू हुई लोंगेवाला की रात। दुश्मन के टैंक रेत में फंसने लगे। रेगिस्तान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। भारतीय सैनिकों ने हर वार निशाने पर किया। पहले ट्रक, फिर टैंक, फिर इन्फेंट्री की लाइनें। सोचिए, सिर्फ 120 लोग 2000 के खिलाफ एक छोटी सी चौकी और पूरी रात बिना रुके लड़ाई। कम्युनिकेशन कट था, गोलियां कम हो रही थीं, लेकिन हौसला आसमान छू रहा था। मेजर चांदपुरी हर बंकर में जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा हर गोली का हिसाब होना चाहिए। और फिर क्या हुआ? पूरा रेगिस्तान गोलियों की आवाज से गूंज उठा। रात भर दुश्मन ने कई बार कोशिश की, लेकिन लोंगेवाला उनके लिए एक ऐसी दीवार बन गया जिसे वो तोड़ नहीं पाए। सुबह होने लगी। थार का सूरज उग रहा था और तभी आसमान से गरजती हुई आवाज आई। भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहे थे। हर जेट ने अपना निशाना साधा। एक एक करके पाकिस्तानी टैंक चलने लगे। उनका पूरा काफिला रेत में फंसा हुआ था और वायुसेना ने उन्हें वहीं रोक दिया। दिन भर एयर स्ट्राइक चलती रही। 22 टैंक तबाह हुए, 200 गाड़ियां जल गईं और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक या तो मारे गए या भाग गए। शाम तक जंग खत्म हो चुकी थी। लोंगेवाला अब भी अडिग खड़ा था, गर्व से और विजयी होकर। जब धूल बैठी तो दुनिया ने देखा कैसे सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 दुश्मन सैनिकों को हरा दिया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके साथियों को भी वीरता पदक मिले। पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये एक मानसिक झटका था। उनकी पूरी रणनीति नाकाम हो गई। कभी कभी जीत सिर्फ नंबरों से नहीं होती, वो होती है जज्बे, अनुशासन और विश्वास से। सालों बाद बॉलीवुड ने इस कहानी को अमर कर दिया। फिल्म बॉर्डर के जरिए सनी देओल ने मेजर चांदपुरी का किरदार निभाया और पूरी पीढ़ी ने देखा कि असली हीरो वो होते हैं जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी अपनी जमीन पर टिके रहते हैं। लोंगेवाला की जंग सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये एक सबक था कि जब दिल में देश हो तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। 120 सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे बहादुर काम होता है बस अपनी जगह पर टिके रहना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और इतिहास की ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी एक नई खोज होती है।